तो पिछले क्लास में आप सीखे पेमेंट, डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। अब हम देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, और रिसिप्ट भी आप सीख चुके हैं। तो अब कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है ये देखना है। तो देखिए कॉन्ट्रा जो है इसका शॉर्टकट की F4 होता है, और इसको ओपन करने के लिए यहाँ टेली में आ जाना है। आपको पहले एक न्यू कंपनी बना लेना है, उसके बाद यहाँ पर वॉचर में आ जाना है। वॉचर में आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा माउस से, तो भी आपका ये कॉन्ट्रा वॉचर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसको डबल एंट्री मोड में रखना है, तो इसके लिए यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करिएगा और यहाँ से डबल एंट्री मोड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम पहले इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर क्रेडिट है, उसके बाद फिर डेबिट आएगा। तो यहाँ पर आना है, अब कॉन्ट्रा को समझना है। कॉन्ट्रा जो है एक वोचर है, और इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो किस टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वोचर इज यूज फॉर, यहाँ पर फाउंड ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। मतलब कैश अगर बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, या बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट को, तो वैसे ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा वोचर में रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्ट्रा जो है एक प्रकार का वोचर है, इसके अंदर हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, कैश ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम कॉन्ट्रा वोचर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कुछ सेल करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, तो उसको सेल परचेज में लिखेंगे। जैसे हम रिसिप्ट, मतलब रुपया को हम रिसिप्ट किए तो उसमें लिखे रिसिप्ट वोचर में, पेमेंट किए तो पेमेंट वोचर में लिखे। वैसे ही यहाँ पर अगर हम अमाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, या एक कैश है आपके पास और उसको बैंक में डिपॉजिट कीजिएगा, या फिर बैंक से कैश विड्रॉल करिएगा, तो वैसे सभी ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा वोचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ जो है इसको ओपन कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रा वोचर एंट्री, तो इसको हम अब यहाँ से है कैश डिपॉजिट। फर्स्ट क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट 8,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि आपके पास कैश है, मतलब आपके पास का मतलब हुआ कि आपके कंपनी में, जैसे आपका जो भी जिस भी नाम से आप कंपनी बनाए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि हम शिवम प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाए हैं, तो इस कंपनी के पास कैश है। ठीक है, तो कैश जो है अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैश डिपॉजिट होगा स्टेट बैंक में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट हो रहा है स्टेट बैंक में, तो यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको कैश सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि कैश है आपके पास लेकिन वो बैंक में जा रहा है। तो कैश को सेलेक्ट करना है, क्रेडिट करना है, और यहाँ अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ आकर के आपको सेलेक्ट करना है आप किस बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्टेट बैंक का एक अकाउंट बनाना होगा। और एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसका ग्रुप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, और एंटर प्रेस करेंगे, और अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है भाई साहब आप जो पेमेंट कर रहे हैं डिपॉजिट, ये कौन सा नोट दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम 500 का नोट दे रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर कर देंगे, और एंटर 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 और एंटर। तो इस तरीके से आप अगर कोई भी बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि आप कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो अब यहाँ पर जैसे कि हम स्टेट बैंक में रुपया को डिपॉजिट किए हैं, तो आपके कंपनी का सिर्फ स्टेट बैंक में रुपया है, तो यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं तो स्टेट बैंक से ही विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ बैंक एक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जितना रुपया इसमें विड्रॉल किया जा रहा है तो 5,000 है, तो यहाँ 5,000 लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ आकर के कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर लेते हैं, एंटर हो गया। तो इस तरीके से कैश अगर हम डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं तो ऐसे आप रिकॉर्ड कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 5,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टेट बैंक से
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपके पास यूनाइटेड बैंक का लेजर बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टेट बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जो अमाउंट है वो अमाउंट को एंटर करेंगे। तो अमाउंट यहाँ पर 5000 है, तो यहाँ पर हम 5000 लिखेंगे और एंटर प्रेस कर करके और यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, उसका लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी को प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको लिखना है। एंटर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा बैंक अकाउंट। एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। अब एंटर प्रेस करते जाना है, ये रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है ये देखना है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आप जो है यहाँ कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो है ना एक कैश आपको यहाँ पर पेटी कैश के नाम से एक लेजर बना लेना है और कैश उसमें ट्रांसफ़र करना है 9000। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से 9000 कैश सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आकर के कैश इसका कैश इन हैंड अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है, एंटर और एंटर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 5000। तो इसके लिए आपको यहाँ देखना है, यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर 5000 ऐड करना है और नेक्स्ट यहाँ आकर के यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर ये नोट के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर जैसे 5000 है तो यहाँ पर आपको लिख देना है नोट, एंटर प्रेस कर देना है, हो गया। अब अगर आप अब भी नहीं समझे, कोई डाउट है, तो इसको समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ जो है आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक ड्राइंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ अगर अमाउंट विड्रॉल हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, कैश है और इधर बैंक है, तो ये एक फॉर्मूला इसको मान लीजिए आप। यहाँ पर अगर विड्रॉल हो रहा है तो यहाँ जो है CR, तो CR यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर DR लिखा हुआ है। तो इससे आप क्या समझे कि आपको अगर अमाउंट जो है विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऊपर वाला फॉलो करना है रूल। जैसे विड्रॉल आएगा क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में, तो आपको कैश जो है CR में रखना है और बैंक DR में हो जाएगा। जब डिपॉजिट करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ DR हो जाएगा और इधर जो है CR हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप कैश अगर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए कैश हम डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CR, ठीक, और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, कैश डिपॉजिट। तो यहाँ पर CR जो है यहाँ पर बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम ऐड करना होगा और फिर नीचे, उसके नीचे क्या करना होगा,
उसके नीचे जो है यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना होगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम डिपॉजिट करेंगे, कोई बैंक में रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बैंक यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो भी अमाउंट देना है दे दिए। अब जो है यहाँ पर डीआर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीआर आ जाएगा, तो डीआर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये डीआर में बैंक का नाम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए जब डिपॉजिट होगा अमाउंट, ठीक है, तो डिपॉजिट होगा तो यहाँ पर कैश सीआर होगा। तो यहाँ पर कैश जो है जब डिपॉजिट होगा तो कैश सीआर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कैश आपका जो है यहाँ सीआर हो जाएगा और यहाँ पर बैंक डीआर हो जाएगा जब डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर बैंक डीआर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होगा कि अगर आप विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कैश जो है आपका जो डीआर है, यहाँ पर विड्रॉल में कैश डीआर हो जाएगा और बैंक सीआर हो जाएगा। और जब डिपॉजिट करेंगे तो सीआर में आप कैश को लिखिएगा और बैंक को डीआर में लिखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये फॉर्मूला को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो उस टाइम टाइप करने में, तो ये एग्जैक्ट है, इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना है। जैसे देखिए एक फिर से हम कर लेते हैं कि 5000 जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक। तो डिपॉजिट कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, सीआर आ रहा है। तो सीआर आ रहा है तो कैश है आपके पास, तो डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश को सीआर में लिखना है और इंटर प्रेस करके यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है। तो जो भी बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो बैंक का नाम यहाँ आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे जनरल वोचर क्या होता है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सीखेंगे गुड्स का एंट्री कैसे करते हैं, जैसे स्टॉक का एंट्री कैसे करते हैं। जैसे कोई मॉल या फिर कोई स्टोर होता है, वो दुकान वगैरह, वहाँ पर जो प्रोडक्ट परचेज करके लाया जाता है सेल करने के लिए, तो उसको हम अपने सॉफ्टवेयर में टैली में एंट्री कैसे करते हैं, उस पर जीएसटी वगैरह कैसे लगाते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, उसका बिल कैसे बनाते हैं, ये सब देखेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे।